हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रूल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए क्या रूल्स हैं, स्पेशलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या है। तो हमने स्पेशलाइजेशन लास्ट वीडियो में जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो सुपर क्लास है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काफी सारी सब क्लासेस में। तो हमने ये अच्छे से जान लिया था कि एक सुपर क्लास होती है, उस सुपर क्लास को हम डिवाइड कर देते हैं सब क्लासेस में बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज और उनका डिफरेंसेस के बेसिस पर, और ये टॉप टू डाउन अप्रोच होता है। ठीक है, तो आज बस हम इसी स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स का जो फॉलो करते हैं उन रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिसजॉइंट रूल। अब ये डिसजॉइंट रूल हमसे कहता है कि एन एंटिटी ऑफ द सुपर क्लास कैन बिलोंग टू ओनली वन सब क्लास। मतलब ये कि जो एक एंटिटी है सुपर क्लास की, जैसे हमारे स्पेशलाइजेशन में एक बड़ी एंटिटी को, एक सुपर क्लास को हमने जब तोड़ा तो काफी सारी सब क्लासेस बनी। तो जो सब क्लास है, एक एंटिटी एक बार में किसी एक ही सब क्लास से रिलेटेड होगी या किसी एक ही सब क्लास से बिलोंग करेगी, दूसरी सब क्लास में नहीं आएगी। जैसे अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए तो अगर हमने ये एक फिगर बनाया जिसमें एक एंटिटी है जो सुपर क्लास है, ठीक है, तो ये जो है उसे हमने दो पार्ट में, दो सब क्लास में डिवाइड किया या स्पेशलाइजेशन परफॉर्म किया, जिसमें कि ये जो एंटिटी है इसमें सारे टीचर्स होंगे, ये जो एंटिटी है इसमें सारे क्लर्क होंगे। तो ये सब क्लासेस हैं। अब एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में कोई एम्प्लॉई टीचर के साथ साथ क्लर्क भी हो। If an employee is a teacher, then he cannot be a clerk at the same time. अगर कोई एम्प्लॉय टीचर है तो वो सेम टाइम पर क्लर्क नहीं होगा, और अगर वो क्लर्क है तो वो सेम टाइम पर टीचर नहीं होगा। तो यानी कि जो एक एम्प्लॉय सुपर क्लास है उसकी हमने जब दो सब क्लास बनाई तो उस सब क्लास में डिसजॉइंट रूल मतलब अलग अलग, तो एक टाइम पर एक एंटिटी, दो एंटिटी अलग अलग जगह रहेंगी, मतलब कि एक टाइम पर एक एंटिटी अलग अलग सब क्लासेस में रहेंगी। मतलब सेम सब क्लास में दो एंटिटीज नहीं रह सकती, यानी एक टीचर और क्लर्क सेम टाइम पर एक ही सब क्लास में नहीं हो सकता, उनके लिए हम अलग अलग सब क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है डिसजॉइंट रूल। तो यूज्ड व्हेन सब क्लास आर मैनुअली एक्सक्लूसिव, जब मैनुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जब सब क्लास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब हम इस रूल का यूज करते हैं, डिसजॉइंट रूल का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। अगर एक घटना एक टाइम पर हो रही है तो दूसरी नहीं हो सकती है। यानी कोई इंसान अगर टीचर है तो वो सेम टाइम पर क्लर्क नहीं हो सकता, अगर क्लर्क है तो वो सेम टाइम पर टीचर नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों ही डिसजॉइंट रूल में आती है, जिसमें एक सब क्लास में एक एंटिटी एक ही सब क्लास से बिलोंग करती है, दूसरी से नहीं। तो सेकेंड रूल है हमारा ओवरलैपिंग रूल। ये हमारे डिसजॉइंट रूल का एकदम उल्टा है, जिसमें एक एंटिटी सुपर क्लास की एक एंटिटी एक से ज्यादा सब क्लास के साथ बिलोंग कर सकती हैं या एक से ज्यादा सब क्लास के साथ रिलेटेड हो सकती हैं। मतलब एक एंटिटी दोनों सब क्लासेस को, ये जितनी भी सब क्लासेस है उन्हें ओवरलैप कर सकती हैं। एग्जाम्पल देखें तो एक एम्प्लॉय है, जिसकी एक एम्प्लॉय है जो सुपर क्लास है, उसकी दो सब क्लासेस है, टीचर और मैनेजर। तो एन एम्प्लॉय कैन बी अ बोथ टीचर एंड अ मैनेजर। तो एक एम्प्लॉय दोनों हो सकता है, टीचर भी हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक एंटिटी है वो टीचर में भी आ सकती है और मैनेजर में भी, दोनों में आएगी। इसलिए हम इसे कहेंगे ओवरलैपिंग रूल, जहां पर एक एंटिटी दोनों ही सब क्लासेस में आए। यूज्ड व्हेन सब क्लासेस कैन ओवरलैप, जब हम इसका यूज करते हैं जब सब क्लासेस को ओवरलैप करना हो या सब क्लासेस ओवरलैप कर रही हो। तो इसे भी हम स्पेशलाइजेशन में यूज करते हैं, जिसमें एक एंटिटी सुपर क्लास की बिलोंग करे एक से ज्यादा सब क्लासेस से। ये बिल्कुल उल्टा है डिसजॉइंट रूल का। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस
टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एवरी एंटिटी इन द सुपर क्लास मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एट लीस्ट वन सब क्लास। अब यहाँ पर जो एक सुपर क्लास है उसकी एवरी एंटिटी इन द सुपर क्लास, जो भी सुपर क्लास में जितनी भी एंटिटी हैं उन्हें कम से कम एक सब क्लास का मेंबर होना जरूरी है। एक सब क्लास में वो जरूर होंगी। अगर सुपर क्लास में 10 एंटिटी हैं तो उन 10 एंटिटी को जरूरी है कि वो हर एक किसी ना किसी सब क्लास की मेंबर हो, किसी ना किसी सब क्लास में तो जरूर हो, एक में तो जरूर हो, और एक से ज्यादा में भी हो सकती हैं। तो एवरी एम्प्लॉय इज आइदर अ टीचर और अ क्लर्क। अगर एम्प्लॉय हमारी सुपर क्लास है तो वो जो एम्प्लॉय है वो या तो टीचर होगा या फिर क्लर्क होगा, यानी जो एंटिटी है वो या तो हमारी टीचर सब क्लास में हो सकती है या हमारी क्लर्क सब क्लास में हो सकती है, यानी एक ना एक सब क्लास में जरूर हो कि हमारी वो एंटिटी जो एम्प्लॉय की एंटिटी है, जो एम्प्लॉय सब क्लास में एंटिटी है वो किसी ना किस एम्प्लॉय सुपर क्लास में एंटिटी है वो किसी ना किसी एक सब क्लास की मेंबर होना जरूरी है। मैंडेटरी पार्टिसिपेशन जरूरी, बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई सुपर क्लास की एंटिटी एक ना एक सब क्लास की मेंबर हो। रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन इन ईआर डायग्राम, इसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम डबल लाइन से इसे ईआर या ईईआर एंटिटी रिलेशनशिप या एंटिटी इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में टोटल स्पेशलाइजेशन को हम दो लाइन डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक सब क्लास में एंटिटीज को किसी ना किसी सब क्लास में जरूर होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम टोटल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल स्पेशलाइजेशन इस टोटल स्पेशलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा है, जिसमें हम बात करते हैं कि सम एंटिटी ऑफ द सुपर क्लास में नॉट बिलोंग टू एनी सब क्लास, कि बिल्कुल उल्टा है टोटल स्पेशलाइजेशन से, कि जो कुछ एंटिटीज हैं सुपर क्लास की, कुछ जो एंटिटीज हैं वो किसी भी सब क्लास में नहीं हो, किसी भी सब क्लास के मेंबर नहीं हो। जो सुपर क्लास है उसकी कुछ ऐसी मेंबर होना चाहिए, उसकी कुछ ऐसी एंटिटीज होनी चाहिए जो कि किसी भी सब क्लास में नहीं हो। जो सुपर क्लास में तो हो लेकिन सब क्लास में बिल्कुल नहीं हो, किसी भी सब क्लास में नहीं हो, तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल। सम एम्प्लॉय आर नाइदर टीचर्स नॉट क्लर्क। अब इसका एग्जांपल भी एम्प्लॉय वाले से हो जाएगा कि जो एम्प्लॉय सुपर क्लास है उसमें कुछ एंटिटीज ऐसी होंगी जो कि ना ही टीचर हो और ना ही क्लर्क हो, तो उन्हें हम दोनों में से किसी भी सब क्लास में नहीं रख सकते हैं, तो वो एंटिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी जिसे हम किसी भी सब क्लास में नहीं रख सकते। तो इसे हम बोलते हैं, इसमें होता है ऑप्शनल पार्टिसिपेशन। इसमें पार्टिसिपेशन फुल्ली पार्टिसिपेशन करना किसी भी सब क्लास में जरूरी नहीं है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन इन ईआर और ईआर डायग्राम्स, इसे हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, इसे हम डबल लाइन से करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो ये था पार्शियल स्पेशलाइजेशन, जिसमें कोई भी एंटिटीज सब पर क्लास की सुपर क्लास की कुछ ऐसी एंटिटीज जो किसी भी सब क्लास में बिलोंग नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर समरी की बात करें तो ये है, अगर वर्सेस की बात करें तो एक बार डिसजॉइंट में एन एंटिटी कैन बिलोंग टू ओनली वन सब क्लास। डिसजॉइंट में कुछ एक एंटिटी ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम एक सब क्लास में जरूर हो, और ओवरलैपिंग में जो एंटिटी है वो एक से ज्यादा सब क्लासेस में बिलोंग करती है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन में पढ़ा था कि जो हर एक मेंबर है, हर एक एंटिटी या फिर हर एक मेंबर सुपर क्लास का किसी ना किसी सब क्लास में जरूर हो, एक ना एक सब क्लास में होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्शियल स्पेशलाइजेशन, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, जिसमें कि कुछ जो मेंबर्स हैं सुपर क्लास के, कुछ एंटिटीज हैं वो किसी भी सब क्लास में नहीं हो। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट स्पेशलाइजेशन रूल का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।